हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा धन था मेवाड़ के अंदर, हाई कोर्ट जो काफ़ी वर्षों पहले था और उसको बड़ी चतुराई पूर्वक यहाँ से जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया था। मेवाड़ की जनता को न्याय से वंचित करने का जो प्रयास वहाँ के नेताओं द्वारा किया गया था, जो सरकार द्वारा किया गया था, हम उनका विरोध करते हैं। और हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हमारा बीकानेर से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बीकानेर से पुरानी मांग उदयपुर की है और उदयपुर का जो खोया हुआ सम्मान है वो आपको लौटाना होगा। यदि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का कोई मंत्री आज के बाद उदयपुर में आता है, जब तक हाईकोर्ट की घोषणा नहीं होती है, तो उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार मेवाड़ की जनता और अधिवक्ता साथियों द्वारा किया जाएगा, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच की मांग आज नहीं, पिछले कई सालों से ये मांग उठ रही है और आज जो अधिवक्ता हैं वह उदयपुर में सड़कों पर उतर गए हैं। उदयपुर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन है जो कर रहे हैं। देखेंगे, मैं दिखाऊंगा उदयपुर कोर्ट के बाहर किस तरह से जो उदयपुर के जो अधिवक्ता हैं वह यहाँ पर उतरकर जो हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है वह कर रहे हैं, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिनका एक बयान बीकानेर को लेकर और उसके बाद अब मेवाड़ वागड़ के जो अधिवक्ता हैं उनमें आक्रोश। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनसे बात करेंगे, किस तरह की मांग आपकी है और आज इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या ऐसा है कि प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं? मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आप मेवाड़ में विरासत है, आपको पता है पिछले 40-42 सालों से जो हाईकोर्ट का आंदोलन हमारा चल रहा है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, कई सीनियर अधिवक्ताओं ने इसके लिए अपनी जान तक दे दी है। और हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा धन था मेवाड़ के अंदर, हाई कोर्ट जो काफ़ी वर्षों पहले था और उसको बड़ी चतुराई पूर्वक यहाँ से जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया था। मेवाड़ की जनता को न्याय से वंचित करने का जो प्रयास वहाँ के नेताओं द्वारा किया गया था, जो सरकार द्वारा किया गया था, हम उनका विरोध करते हैं। और हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हमारा बीकानेर से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बीकानेर से पुरानी मांग उदयपुर की है और उदयपुर का जो खोया हुआ सम्मान है वो आपको लौटाना होगा, आपकी सरकार को लौटाना होगा। क्योंकि मेवाड़ के जो 27 एमएलए है और जो सांसद है, यदि वो भी हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी ये बात कह देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अन्याय मेवाड़ की जनता नहीं सहेगी। यदि आप लोगों को हमने चुनकर जिताकर भेजा है, तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जोगाराम जी पटेल जो विधि मंत्री है, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलिए और आप हमारे मेवाड़ अंचल की भावनाओं को रखिए उनके सामने। वो न्याय का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। तो मेवाड़ के कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज वर्षों से जेलों में पड़े हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको न्याय करना होगा, नरेंद्र मोदी जी की बातों का अमल लाना होगा। कानून मंत्री, आपको सोचना पड़ेगा। हमारा बीकानेर से कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध यही है कि आपको उनके साथ साथ उदयपुर में भी हाईकोर्ट की घोषणा करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर सिर्फ बीकानेर को दी जाती है, हम बीकानेर के खिलाफ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय उदयपुर की जनता भी आपसे मांगती है, क्योंकि आपके पार्टी के एमएलए एमपी को हमने जिताया है। अब आपका फर्ज बनता है उदयपुर जनता के साथ न्याय करने का। अगर नहीं करेंगे तो आपको जो विरोध झेलना पड़ेगा, हो सकता है उसकी परिकल्पना आपने करी भी नहीं, या हो सकता है आप कर भी नहीं सकते ऐसा विरोध। यदि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का कोई मंत्री आज के बाद उदयपुर में आता है, जब तक हाईकोर्ट की घोषणा नहीं होती है, तो उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार मेवाड़ की जनता और अधिवक्ता साथियों द्वारा किया जाएगा, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। एक तरफ चुनाव आते हैं और चुनाव में जो नेता हैं वह इस तरह के वादे करते हैं कि हाईकोर्ट बेंच हम लाएंगे, लेकिन ये वादे क्या लगता है कि पूरे होते हैं? इस बार मेवाड़ की जनता वादों पर नहीं जाएगी। मेवाड़ का एक ही ध्यान है, आप और कुछ दे नहीं दे मेवाड़ में, हाईकोर्ट बेंच आपको न्याय के लिए देनी पड़ेगी। अन्यथा किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक को किसी भी क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखेंगे, मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से जो अधिवक्ता हैं वह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कुछ अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि किस तरह की मांग है, क्योंकि जो पिछले काफ़ी समय से जो मांगे हैं वह आज से नहीं, मेवाड़ वागड़ की ये मांग है जो कई सालों से चलती आ रही है। और ऐसे में किस तरह की मांग है, कई समय से यह मुद्दा है जो आपका चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि धरातल पर जो अधिवक्ता हैं जिनको न्याय मिल पाएगा इस तरह से? ऐसा है कि ये आंदोलन केवल अधिवक्ताओं का आंदोलन नहीं है, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र संपूर्ण जनता का आंदोलन है। हमारे जब आंदोलन हुए तब तक मेवाड़ की जनता और मेवाड़ के जनप्रति ने सभी ने सहयोग किया है। निश्चित रूप से जिस तरह से आज केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा जो एक बाइट दी गई है, उसी की प्रतिक्रिया में उदयपुर में आज आंदोलन शुरू हुआ। उदयपुर नहीं, पूरे संभाग में इस आंदोलन को छेड़ा गया है। हमें विश्वास है कि
उदयपुर में सर्वप्रथम हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी और सुनना पड़ेगा सरकार को, राज्य सरकार को सुनना पड़ेगा और केंद्र सरकार को सुनना पड़ेगा। और हमारी मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की जो जनता है, जो हमारा आधार है इस हाईकोर्ट बेंच के लिए, वो आधार सबसे पहले उदयपुर का बनता है। निश्चित रूप से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी हम उदयपुर में अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होगी तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था जिससे इस तरह का बवाल हो रहा है? केंद्रीय मंत्री ने मन ही मन में जिस तरह से गोलमाल जो जवाब दिया, उससे लग रहा था कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। उसी को आधार पर मानते हुए हमने कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना हो, इसलिए हमने आज आंदोलन स्टार्ट किया। देखिए हमारे साथ और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, कई समय से मांग अधिवक्ताओं की और आज अधिवक्ताओं को इस तरह से सड़क पर उतर प्रदर्शन करना, आखिरकार जो न्याय दिलाने वाले हैं उनको कब न्याय मिलेगा? उनको न्याय हमारे नेता जगेंगे तब मिलेगा। आज सबसे पहले हमारे एमपीज हैं, उनको आना चाहिए था, आगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बोलना चाहिए था। उनको डर किस बात का? भाई यहाँ से चुन के गए हो, आपको पता है कि यहाँ की बीजेपी सरकार, अशोक गहलोत को ये पता है कि उदयपुर की सबसे बड़ी मांग हाईकोर्ट बेंच है। वसुंधरा जी को पता है कि उदयपुर की सबसे बड़ी मांग हाईकोर्ट बेंच है। जब सरकारों को पता है तो उनके एमपी एमएलए को आवाज उठानी, पर वो सो रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण हमें आज सड़क के ऊपर वापस आना पड़ा है। हमने भरोसा किया भारत के विधि और न्याय मंत्री वो बीकानेर के नहीं है, वो भारत के 150 करोड़ लोगों के विधि और न्याय मंत्री हैं। अगर वो एक बात बोलते हैं तो मेरे लिए उसको नहीं मानने का, उस पर भरोसा नहीं करने का कोई आधार नहीं है। हम 2 साल से उनकी बात पे भरोसा करके बैठे हुए हैं और वो वादा खिलाफी करके वो आदमी, वो विधि मंत्री है, विधि मंत्री नहीं, अर्जुन लाल मेघवाल, वादा खिलाफी करके अगर हमारे हितों का कुठाराघात करके उदयपुर को छोड़ के बीकानेर में करता तो इससे बड़ी धूर्तता इस सिस्टम में और कुछ नहीं हो सकती। उनको कौन मना करता? बोल देते हैं उदयपुर में नहीं करेंगे, हम क्या कर लेते हैं उनका सर तो नहीं फोड़ते। तो पर उन्होंने बोला क्यों? जब बोला, यहाँ उदयपुर में बोला, दिल्ली में बोला, 3 जगह बोला, और उसके बावजूद अगर वो बीकानेर में कर रहे हैं तो ये बड़ी धोखाधड़ी है। उससे लोग हम व्यतीत हैं, व्यतीत होकर क्या सड़क पे। चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं इसको लेकर हो जाती है, लेकिन आज आपको सड़क पर उतरना है। मजबूरी है। अब नेता हमारे, देखिए मेवाड़ का इलाका लीडरशिप विहीन है। आज कोई भी आदमी कहीं खड़े होकर के आप कहो कि हमारा ये नेता जाके हमारी तरफ से पैरवी करेगा तो कोई नजर नहीं आता। कोई आता है आपको नजर? आप यहाँ हम वकालत करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं। एक आदमी का नाम बताओ जिसके पास जाओ जो आपकी बात को मुख्यमंत्री को रख सके। इनमें जो हमारे नेता, इनका इतनी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिला दे, लॉ मिनिस्टर से हमारे डेलीगेशन को मिला दे, इतनी औकात नहीं है इनकी। तो अब नेतृत्व विहीन व्यवस्था चल रही है, इसलिए अभी अराजकता होगी। अब क्या करेंगे? लोग आएंगे, सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। देखेंगे जो अधिवक्ता हैं वह सड़कों पर हैं और इनका कहना है कि मेवाड़ और वागड़ में जो मांग चल रही है हाईकोर्ट बेंच की, आज से नहीं कई सालों से चल रही है। और जो केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वह बीकानेर में कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की घोषणा हो सकती है। उसके बाद जो अधिवक्ता है इनका कहना है कि उदयपुर और मेवाड़ वागड़ में इसकी कई समय से मांग है और इस मांग को पूरा करें। ऐसे में आज ये कार्य का बहिष्कार कर सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।